हेलो एवरीवन। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम देखेंगे जल्दी से 5 पॉइंट में। इकोनॉमी की सीरीज में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं जो डेली न्यूज़पेपर में आते हैं, ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो जाए। और एक एमसीक्यूज देखेंगे, बहुत एडवांस है ये, तो कोई भी कंफ्यूजन ना रह पाए। ये बहुत जल्दी से देख लेते हैं ताकि आपको चीज़ें जल्दी और अच्छी तरह से एग्जाम्पल के साथ क्लियर हो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इससे क्या होता है, यूट्यूब के एल्गोरिथम के हिसाब से तेजी से जो है वीडियो रिवॉल्व होती है। देखो डेफिनीशन देख लेते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम की। देखो ये पार्ट है पर्सनल इनकम का, ठीक है। मगर क्या होता है, ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है, मतलब आप कितना डिस्पोज कर रहे हो, खर्चा कर रहे हैं। तो इसमें से क्या होता है, जैसे पर्सनल टैक्सेस लाइक इनकम टैक्सेस, नॉन टैक्सेस जैसे फाइन्स आप पर जो पड़ते हैं, पेनाल्टीज पड़ती हैं। जैसे आप यहाँ से बेसिक एग्जांपल समझ लो, ये तो इनकम टैक्स सबको समझ में आता है कि आपकी अगर सैलरी 12 लाख से ज़्यादा है तो आप पर इनकम टैक्स पड़ेगा। नॉन टैक्स पेमेंट जैसे फाइन हो गया, आपका चालान हो गया, बिना हेलमेट के जा रहे हैं, बहुत सी चीज़ों में आपने बिल लेट जमा किया तो फाइन हो गया। तो एग्जाम्पल से कैसे समझ सकते हैं, देखो पर्सनल पर्सन अर्न कर रहा है पर्सनल इनकम 10 लाख, मगर 2 लाख इनकम टैक्स दे रहा, तो डिस्पोजेबल इनकम 8 लाख हो गई। मतलब 10 लाख में से 2 लाख माइनस कर दिए, तो जो डिस्पोज करेगा, खर्चा करेगा, कंज्यूम करेगा, सेविंग्स करेगा, वो 8 लाख हो गई। ठीक है, फार्मूला जैसे पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स माइनस नॉन टैक्स पेमेंट, तो इस तरह से हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। स्पेंडिंग और सेविंग करेगा, मैंने आपको बताया पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में क्या होता है, कंजम्पशन, स्पेंडिंग और सेविंग भी होती है, और साथ-साथ फूड पे कितना खर्चा किया है, थी इस तरह से। तो आप देखेंगे फैमिली यूजेज 30,000 कंजम्पशन और सेविंग 10,000 कर रही है, तो टोटल पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम 40,000 हो गई। नॉट एंटायरली फ्री, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, जो आपकी जो इनकम होती है वो फ्री नहीं होती है। देखो क्या लिखा है, इवन दो कॉल्ड डिस्पोजेबल पार्ट ऑफ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम नॉट सेव्ड नॉट जस्ट स्पेंड, ठीक है। ए सैलरीड पर्सन मे यूजेज ओनली 30% पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ऑन एक्सपेंसेस एंड सेव द रेस्ट। मतलब यही बात कही जा रही है कि जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है उसमें ऐसा नहीं है कि वो सारी जो है वो खर्चा ही कर देगा, कुछ पार्ट जो है उसका सेविंग में करेगा, ठीक है। तो वो भी मगर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का पार्ट बनती है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, देखो इससे पता चलती है किसी कंट्री की परचेजिंग पावर। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सेविंग भी ज्यादा होगी, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगा। तो इस तरह की चीजों को क्या कहते हैं हम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। डिमांड इन द इकोनॉमी और इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरह से होगी ये पता चलता है। हाई पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम हाई कंज्यूमर स्पेंडिंग दिखाता है, और ग्रोथ दिखाता है एफएमसीजी। एफएमसीजी क्या होता है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। जैसे हम ऑयल खरीदते हैं, दालें खरीदते हैं, ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं। जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो जानते हैं एफएमसीजी की क्या इंपॉर्टेंस है, और हाउसिंग वगैरह में रेंट उट जो करते हैं। तो ये एक क्वेश्चन मैंने पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम के ऊपर बनाया, तो आप इसमें ये देख लो कि कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज ऑलवेज, ऑलवेज वर्ड आ गया तो ऐसे गोला कर लेंगे, क्योंकि ऑलवेज वर्ड हमेशा सही नहीं होता है। ऑलवेज इक्वल टू पर्सनल इनकम बिल्कुल गलत। मैंने आपको बताया पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, पर्सनल इनकम जितनी हमने गेन की उसमें से माइनस हो जाते हैं टैक्सेस, फाइन्स माइनस हो जाते हैं, नॉन टैक्स पेमेंट। तो इस तरह से जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आती है, तो पहला यहाँ पर गलत हो गया। जब ए गलत हो गया, सी गलत हो गया, डी गलत हो गया, दूसरा आंसर हो गया। अदर देख लेते हैं हम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग बोथ पर्सनल टैक्सेस एंड नॉन टैक्स पेमेंट, बिल्कुल सही। हाइयर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम सॉरी जनरली इंडिकेट ग्रेटर पोटेंशियल फॉर हाउसहोल्ड कंजम्पशन एंड सेविंग, बिल्कुल सही। तो इस तरह से हमने पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का कॉन्सेप्ट पूरा डिस्कस किया, डेफिनीशन बताई क्या होती है पर्सनल इनकम, क्या होती है ये एग्जांपल से समझा, फार्मूला समझा, और किस तरह से सेविंग के पार्ट को कहाँ इंक्लूड किया जाता है, कि स्पेंडिंग में नहीं इंक्लूड किया जाता, मगर वो पार्ट होती है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें प्लीज। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतने नहीं है कि मैं जो है इस चैनल को प्रमोट कर सकूं। आपकी आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दिया करें प्लीज। आपसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच। जितनी ज्यादा रिवीजन उतनी करीब सक्सेस।